बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम सैंडविचेस और इसमें जो आइसक्रीम यूज़ करूँगी वो मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो चलें देखते हैं किस तरीके से तैयार करते हैं आइसक्रीम सैंडविचेस। सबसे पहले आइसक्रीम के लिए एक मैंगो को ग्राइंड कर लिया है, इसकी पल्प निकाल ली है। ये मैंने क्रीम ले ली है, क्रीम मैंने घर की यूज़ की है। जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसी को फ्रीज़र में इकट्ठा करके तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाली है और इसको फोक के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। इसको बीटर के साथ मिक्स नहीं करना क्योंकि इससे वो मक्खन से बन जाती है। तो इसके अंदर मैंगो की पल्प डाल के वो मिक्स करके तो एक कंटेनर में डाल के ये मैं फ्रीज़र में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। ये मैंने ऊपर क्लिंक लगा दी है, क्लिंक लगा के इसको फ्रीज़र में रख देना है। 5 घंटे के बाद ये अच्छी तरह जम चुकी है। अब इसे निकाल के इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह बीट कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट आइसक्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी आइसक्रीम बन गई है, इसको मैं क्लिंक लगा के दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। अब मैंने यहाँ 4 अंडे ले लिए हैं। 4 अंडों की सफ़ेदी अलग कर लेनी है और जर्दी अलग कर लेनी है। तो सफ़ेदी अलग करके इसको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह बीट करना है। इसके अंदर चुटकी एक मैंने क्रीम ऑफ टार्टर डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह बीट करना है। 3 से 4 मिनट बीट करते हुए ये फोमी सी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालनी है। ये 1 बाय 1 करके डालनी है और बीटर को मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारा जो बैटर है वो फ्लफ़ी सा तैयार हो जाए। ये 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है। 4 टेबलस्पून शुगर डालने के बाद अच्छी तरह इसको बीट करना ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए और फोमी सी शक्ल ये बैटर इख्तियार कर ले। अब जो 4 अंडों की जर्दी थी उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको भी अच्छी तरह बीट कर लेना है और ये भी एक क्रीमी सी शक्ल इख्तियार कर लेगा, बिल्कुल लाइट कलर का हो जाएगा। अब मैंने एक बाउल में तकरीबन 6 टेबलस्पून मैदा डाल लिया है। 6 टेबलस्पून मैदे के अंदर हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कर लूँगी और जो अंडों का बैटर बनाया था वो सारा इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी। ये सारा बैटर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसको हल्के हाथों मिक्स करना है, ज़्यादा इसको मिक्सिंग नहीं करनी। इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है और इसको हल्के हाथों जो है वो मिक्स करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अब एक पैन को गर्म करके उसमें हल्का सा ऑयल को ब्रश कर लेना है और टेबल स्पून के साथ इसके अंदर छोटे छोटे इस तरीके से बिस्किट की साइज़ के ये जो इसके अंदर हम डाल देंगे केक से। इसको 3 मिनट के लिए ढक देना है तो ये एक साइड इसकी पक जाएगी। इसको फिर फ्लिप ओवर कर लेना है करके उसको 2 मिनट मज़ीद में पकाऊंगी तो ये दूसरी साइड भी इसकी जो है वो पक जाएगी। ये फ्लफ़ी से हमारे केक जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। ये सारे बाहर निकाल लेने हैं और इनको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। अच्छी तरह जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी इसको भी तकरीबन 4-5 घंटे गुजर चुके हैं। इसको एक जो हमारा है उस केक उसके ऊपर लगा के दूसरे के ऊपर लगा के इस तरीके से सैंडविच बना लेना है। ये सारा अच्छी तरह जो है एक मोटी तय आइसक्रीम की लगा देनी है। इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है। जब भी आपको सर्व करने होंगे आप इस तरीके से इसको डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के हैं और इन गर्मियों में ये ठंडे ठंडे सैंडविचेस जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।